हेलो एवरीवन, क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को आपण मानक स्वागत। आज सेशन रे आमे पढ़िबा सब्जेक्ट ओडिया। ओडिया रो एटा हमर फर्स्ट क्लास रहइबो एवं आज टॉपिक रहइबो भाषा, ध्वनि, लिपि, वर्ण एवं शब्द। देखंतु आपणकर एग्जाम रो सिलेबस अनुसार बा सिलेबस रे एक कोनोसी टॉपिक को मध्य स्पेसिफिक न करिकी बा स्पेसिफाई न करिकी मध्य एही टॉपिक को विभिन्न टाइप रो मॉडिफाई करिकी क्वेश्चन एथिरो पचार दिए। तेणु ओडिया रो सब ग्रामर पढ़िबा पूर्वरु आमको प्रथमे भाषा, ध्वनि, लिपि, वर्ण एवं शब्द विषय रे जानिबा निहाती आवश्यक। चलंतु आज क्लास स्टार्ट करिबा। देखंतु मनीषर मुख निसृत नियमबद्ध ध्वनि मानकर समाहार हेउची भाषा। आपण देखि पारथिबे भाषार अर्थ कौन ना आमे जहाँ कहूचे जेपरिकी कहवा समय रे कौन कौन व्यवहार करूचे। जितेबाला आमे कौन से आश्चर्य वाक्य कहूचे ताहले सेथिरो आश्चर्यर भाव प्रकाश होउची। जितेबाला प्रश्न पचारुचे कौन काहींकी केतेबेले लगेकी प्रश्न पचारुचे, गोटे मनीष शिक्षित न होई मध्य एवं भाषार एवं व्याकरणर ज्ञान न थाई मध्य से निज कथा कहवा बेले निजर अजाणतरे व्याकरणर किछि नियम पालन करदिए एवं से सब व्याकरणर ध्वनि मानकर जो नियमबद्ध समाहारटा घटे ताहाको आमे भाषा कहूँ। तेबे भाषार केते प्रकारर भाषा तो हमर बहुत प्रकारर केते प्रकारर भाषा, केते प्रकारर लिपि, केते प्रकारर वर्ण आमे अच्छी आमे व्यवहार करूचे आमर कलना बाहरे। तेबे भाषार दुईटी प्रकार, गोटे होची कथित एवं अन्यटी होची लिखित। कथाबार्ता होई भाव विनिमय करबा हेउची भाषार कथित रूप। जेमिति कि मु आपनको एटा कहूची सेटा होची कथा कहिपर मु जहाँ कहूची आपण माने सेटा सुनिकी मन रखुचंती, एटा होची कथित भाषा। पुस्तक पढ़ी बा चिठी लिखि भावर आदान प्रदान करबा हेउची भाषार लिखित रूप। जेउ परिकी एग्जांपल जेतेबेले एई वीडियोर पीडीएफ बाहरिबो आपण पुणी थरे रिवाइज कला बेले से पीडीएफ पढ़िबे, सेटा हेउची भाषार लिखित रूप। तेबे एठी एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हेउची मने रखिबाकू हेबो जे, एटा देखंतु मने रखिबाकू हेबो जे प्रथमे भाषार लिखित रूप केबे मध्य आसे नाही। प्रथमे केबे मध्य भाषार लिखित रूप आसी न थाए। प्रथमे भाषार मौखिक रूप निए जेकोसी गोटे भाषा, परे लिपि संकेत माध्यम रे एही कथित रूप को चिरस्थायी करबा पई व्यवस्था करा जाय थाए। ता माने प्रथमे कथार रूप मौखिक रूप बाहरे, ताहा परे जेकी तार लिखित रूप बाहरे। लिपि भाषार ए जो गठन प्रकार एवं विभिन्न प्रकार भाषा अच्छी से सब विषय आम आग को पढ़ा। लिपि जदि आम जाना को चेष्टा करबा लिपि केउठु आसीछि, केउ लिपि आम व्यवहार करुछे से सब जदि आम तार इतिहास को जाना को चेष्टा करबा तेबे जो आमर सम्राट अशोक थिले, मगध सम्राट अशोक थिले, ग्रेट अशोका, तांको शासन काल रे भारत वर्ष रे दुई प्रकारर लिपि प्रचलित हेउथिला एवं से दुईटी लिपि होछि ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी लिपि। महाराज अशोक बा सम्राट अशोक जेउ सबु कीर्तिमान स्थापन करछंती, जेउ सबु युद्ध रे लड़ी विजय हासिल करछंती, तांकर विजय गाथा, तांकर शासन काल, तांकर राजत्व ए सबु विषय रे विभिन्न प्रकार पुस्तक रे एवं विभिन्न प्रकार स्तंभ मानकरे लेखा जायछि। से सबु तांकर विजय गाथा एवं कीर्ति दुईटी भाषा रे लेखा जायतिला, ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी। एवं तार अर्थ अशोकଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧରେ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଚାଲିଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଏବଂ ଖରୋଷ୍ଟି। ଏ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ଏ ଦୁଇଟି ଲିପିରେ ସବୁକିଛି ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖରୋଷ୍ଟି ଲିପି ସମୟ ଅନୁସାରେ ହଜିଗଲା।
ଖରଷ୍ଟି ଲିପି ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସମୟ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିସାରିଲା। ଉଣା ଅଧିକେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଲିପିମାଳା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ, ଭାରତବର୍ଷର ଲିପିମାଳା କେଉଁ ଲିପିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଲିପିର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଲିପି ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଏବଂ ଖରଷ୍ଟି। ସମୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଇ ଖରଷ୍ଟି ଲୋପ ହୋଇଗଲା, ଖରଷ୍ଟି ପ୍ରଚଳନ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଖରଷ୍ଟି ଲିପି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ପ୍ରଚାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଉ ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କ'ଣ ହେଲା, ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ, ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ, ବିଭିନ୍ନ ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଦେଇ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମଗଧୀ ଲିପିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଲିପି? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବିଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜକାଳ କ୍ରସ୍ କରି କରି ଆସିବା ବେଳକୁ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରୁ ମଗଧୀ ଲିପିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଆଧୁନିକ ଲିପି ଅଛି, ସେଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ପ୍ରାୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲିପିର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଗୋଲାକୃତି ଆକାର ଧାରଣ କରିସାରିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣୀ ଲିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କରଣୀ ଲିପି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିଲି ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ବା ଗ୍ରାମାରକୁ ଏମିତି ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ସତ କି କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ରଚନା ଭଳି, ଏସେ ଭଳି, ପାରାଗ୍ରାଫ ଭଳି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇବାକୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ୍ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ମନ ବି ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ୍ ବା ଟେବୁଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣାଇବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋର ଟିଚିଂ ୱେରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଆଣିପାରିବି, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ ହେଉଛି ସାଧାରଣୀ ଲିପି ଏବଂ କରଣୀ ଲିପି। ସାଧାରଣୀ ଲିପିରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁ? ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲେଖାପଢ଼ା ଓ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି, ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେ ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣୀ ଲିପି। କିନ୍ତୁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ କିରଣୀ ଲିପି କରଣୀ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବା ଆମର ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବା ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ସେସବୁ ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣୀ ଲିପି। କିନ୍ତୁ ଆମର ତାଳପତ୍ର ଏବଂ ପୋଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କରଣୀ ଲିପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ଓ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ରୂପ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଧ୍ୱନି ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୱନି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ। ତା'ର ଅର୍ଥ ଏସବୁକୁ ନେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଭାଷା ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା, ସେଥିରେ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଲି, ଟାଇପ୍ କଲି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ।
जे ध्वनि मानकर समाहार को ही आम शब्द बोली कहबा। जेमिति कि मु किछि कहली जेतेबेले गोटे साउंड किछि स्वर सृष्टि हम सेतेबेले सेटा आपनको शुणा जीवो। तेबे शब्द कौन हो गला ध्वनि मानकर समाहार हो गला आपणकर शब्द। एही ध्वनि गुड़िक माने मुख उच्चारित सार्थक ध्वनि आमर मुहरु आमर पाटिरु बाहर एवं जड़े शुणव सार्थक सेतेबेले हम जेतेबेले जड़े शुणा। तेबे साधारण भाषा रे सहजरे कहबाकू गले ध्वनि रूपे शब्द उच्चारित हुए एवं वर्ण रूपे शब्द लिखा जाए। जो आम लिखा ताकू सी हूँ तार वर्ण जेमिति कि कलम माने क ल म ए सब हूँ तार वर्ण। वर्णर समाहार रे सेटा गोटे शब्द तैयारी हैला एवं सही शब्द को जते बेले आम उच्चारण कले सेते बेले तार ध्वनि हे गला। वर्तमान आम जानिले वर्ण हेउची ध्वनिर सांकेतिक रूप। ठीक अच्छे सांकेतिक रूप माने बिना कही मध्य जहाकू कि आम जानीपर केतेबेले जेतेबेले कौनसी सांकेतिक चिन्ह थिबो जेतेबेले आपण माने ट्राफिक रे जाउथिबे बा कौनसी हॉस्पिटल रे थिबे आपण माने गोटे फोटो लागिथिबार गोटे चित्र होइथिबार लिखिथिबे गोटे फोन थिबो सेथिरे गोटे क्रॉस रेड कलर रे क्रॉस से संकेत को देखि आपण जानि पारिले जे कि एही एरिया रे एही स्थान रे मोबाइल रे कथाबार्ता हबा बा मोबाइल यूज करिबा माने अमान्य एटा सेठी परमिशन नाही कि आपण निषेध परमिशन ना कि आप मोबाइल यूज करेंगे। सेपरी पेट्रोल पंप रे आपड़ देखिए सिगरेट जलैबा से बना सिगरेट जलैबा से निषेध यही सब हूँ संकेत सेठी तो कहीं लिखी ना दयाकोरी एठी सिगरेट पियंतु नाही बस गोटे चित्र गोटे कराई जाइए जोटा देखिले आम जानीपे कि एठी सिगरेट पीवा निषेध। सेहीपरि वर्ण हेउची ध्वनिर संकेत से वर्ण गुड़िक जितेबाला समाहार करके एक गोटे गठन करके आम कि पढ़ा सेतेबेले कि कौन सृष्टि हम ध्वनि सृष्टि। ध्वनिर लिखन संकेत को आम लिपि बा अक्षर बोली कहि थाउ। देखंतु भाषा रे व्यवहृत वर्ण समष्टि को वर्णमाला कहा जाए। जेमिति कि भाषा रे मुझे किसी आपन को कहली जेमिति कि आम विद्यालयर नाम गोपपुर बालिका विद्यालय अटे तो सेठी पे कौन कौन व्यवहार है अ म ब द गो प पु र ए सबु एथिरे आपण पुणी देखिथिबे किछि मात्रा किछि कार मध्य लागिछि ए सबु कहबाकू गले कौन भाषार विभिन्न विभाग माने बहुत गुड़ाए विभाग को लेकिन आमर गोटे वाक्य तैयारी होता है ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य ए सब को नहीं गोटे वाक्य तैयारी होता है एवं गोटे प्रकृत अर्थ सी प्रकाश करें। तेबे उच्चारण और लिखन हेउछि भाषा प्रकाशर माध्यम बा पद्धति। देखंतु भाषा को प्रकाश आमे केमिति करबा जदि आपणक सामने कहीं आसी मानि नियंतु आपण ओडिया जितेबेले गोटे बेंगोली बा गोटे मलयालम तेलुगु जदि आसी आपणक सामने तांको भाषा रे किछि कहिबे ताहले तांको कहिबार किछि सार्थकता रहिबोनी काहेकि ना सुनिबा लोक तार भीतरर भाव को से ग्रहण करि परिबो नाही। तेणु उच्चारण करिबा एवं लिखन करिबा जहाँ भी आमे उच्चारण करी कहिबा एवं लेखिबा जितेबेले आमे उच्चारण करिबा कहीं जने सुनिब जितेबेले आमे लेखिबा कहीं जने पढ़िब एहा द्वारा कौन है भाषा प्रकाश है अन्य मानक आगे प्रकाश है। सेही परि भाबरे श्रवण एवं पठन भाषार ग्रहण पद्धति जेमिति कि मु कहबी आपण माने सुनिले मुझे जो पढ़ौची आपण माने शुणुछंती एवं निजे ग्रहण करूचंती सेटा को निज माइंड सेटा को फिट करूचंती आपण ग्रहण करूचंती। सेहीपरि पठन जितेबेले पीडीएफ टा बाहरिबो आपण पढ़िबे सेटा को भी आपण ग्रहण करिवे माइंड रे सेट करिवे तो एटारु ही आपण बुझी पारुचंती कि उच्चारण एवं लिखन होची भाषार प्रकाशर पद्धति एवं श्रवण एवं पठन होची भाषार ग्रहणर पद्धति। एठी आपणको क्वेश्चन आसी पारे उच्चारण एवं लिखन बा आपणको आसी पारे केउटी भाषार प्रकाशर पद्धति नुहे आपन को तीन टा ऑप्शन दे देथिबो
एवं से भितर ग्रहणर गोटे श्रवण बा पठनर गोटे ऑप्शन टे दे देथिबो तेबे सेटा आपनकर आंसर हे जिवो। ओडिया भाषा रे कौन कौन ध्वनि अच्छी आम से विषय पढ़ा ता पूर्वर देखा ओडिया भाषा रे उच्चारण पद्धति सहित संपृक्त ध्वनि समूह को दुई भागरे विभक्त करा जायछि। केते भागरे दुई भागरे माने आमे जहाँ भी कहिबा उच्चारण पद्धति जिते बेले कहिले किछि गोटे ध्वनि सृष्टि हैला सेई ध्वनि को हमर ओडिया भाषार ऐसे ही ध्वनि को दुई भागरे विभक्त करा जायछि। गोटे हेउछि स्वर ध्वनि एवं अन्यटी हेउछि व्यंजन ध्वनि। तेबे स्वर ध्वनि कौन यार डेफिनेशन आम नेक्स्ट स्लाइड रे पढ़िबा। यार डेफिनेशन आपणकर होछि आपण किछि कहउचंती कहिबा समय रे आपणक फुसफुस रु बा मु आपणको किछि कहूछि मु कहिबा समय रे मोर फुसफुस रु जो वायुटा बाहर जदि गला पाखक बा मुख गहुवर माने आमर पाटी भीतर को आसीबा समय रे कहा सह जदि धक्का न हुए कहा सह घर्षण न हुए बा कौनसी सरू बा संकीर्ण रास्ता दे न आसे तेबे से ही ध्वनि आमर स्वर ध्वनि हेबो। बुझिपारे जेमिति कि मु आपन कहबी माने ई कहवा समय रे मो फुसफुस रो जो ध्वनि जो वायु बाहरिला बिना कौनसी बाधारे आपण इच्छा कले आपण कहिकि भी देखंतु माने आपण फुसफुस रो वायु बाहरिला एवं सीधा सड़क आपण मुख गहुवर आपण गला मुख गहुवर दे बाहर को बाहरी आसिला ना आपणकर जीवा ना आपणकर दंत ना आपणकर तालु ए सब को ए तीनटा सह बा आपणक मुख गहुवर कौनसी अंग सह मध्य से टच करिनी से डायरेक्ट आपणकर फुसफुस रु बाहरिला गला दे मुख गहुवर रास्ता दे बाहर को बाहरी आसिला। सेहीपरि आपण देखि परिबे आ ई ए ओ औ ए सब गुड़ाक कौन आमर ना स्वर ध्वनि यही सब ध्वनि गुड़िक उच्चारण करने समय रे आमर वायु बाहरी फुसफुस बाहरी वायुटी बिना कौनसी बाधा विघ्न रे बिना कहा सह धक्का होई बा कौनसी अंग सह मुखर धक्का होई से सीधा सड़क पाटी बाहर को बाहरी आसुची। तेबे आपणकर डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड लिखि देछि एवं एटा आपन को बुझेदेली। तेबे आमर ओडिया भाषा रे केतोटी ध्वनि अछि स्वर ध्वनि आमर ओडिया भाषा रे टोटल 8टी स्वर ध्वनि अछि से सब कौन कौन मु ता तळे आपनकर मेंशन कर देछि। देखंतु एटा गोटे सिंपल कथा आमे जानि परिबा क्वेश्चन आपन को एग्जाम रे डायरेक्ट पचारि पारे चारिटा ऑप्शन दे देथिबो केउटी एमानक मध्यरु स्वर ध्वनि नुहे से भितरे आपनकर क ख किछि मध्य दे देथिबो बा प फ किछि मध्य दे देथिबो। सेकेंड कोन आसी पारे ना तीनोटी ऑप्शन दे देथिबो जेमिति कि आपनकर अ आ इ उ ए चारोटी ए अ आ इ ए तीनोटी दे देथिबो बा अनेक गुड़ाए व्यंजन ध्वनि दे देथिबो से भितरे ओनली गोटिए स्वर ध्वनि देथिबो। बुझी पारुछन मु कोन कहूची तीनोटी व्यंजन ध्वनि देकी गोटिए स्वर ध्वनि दे पारिबो बा तीनोटी स्वर ध्वनि देकी गोटिए व्यंजन ध्वनि दे पारिबो। तेणु ए 8टी जाक स्वर ध्वनि को मने रखिबा निहाती आवश्यक। देखि पारुछन से ध्वनि गुडी कहूची अ आ इ उ ए ओ ऐ औ। ठीक अच्छे आमर जो ई बड़ ई माने दीर्घ ई बड़ उ माने दीर्घ उ ए सबू को कहीं स्वर ध्वनि रे निया जाएनी एइथिपाई कि जो आमर सान ई माने दीर्घ ई बड़ ई रो उच्चारण मध्य बा बड़ ई रो ध्वनि मध्य सेही बळी हेइथिबारु बड़ ई एवं बड़ उ माने दीर्घ ई एवं दीर्घ उ को दीर्घ ई हर्ष ई एवं हर्ष उ भाव में उच्चारण करा जाय थाए। तेणु से गुडी को स्वर ध्वनि हिसाब रे निया जाए नाही सेमानकर निजर किछि अलगा ध्वनि नाही बा उच्चारण नाही। तेणु दीर्घ ई एवं दीर्घ उ को
ए भितर स्वरध्वनि भितर नि जाए ना। तेबे आपण कौन मन रखिले एठू आमर ओडिया भाषार दुईटी ध्वनि अच्छी, गोटे स्वरध्वनि एवं अन्यटी व्यंजन ध्वनि। स्वरध्वनि केतोटी अच्छी 8टी। कौन कौन? अ आ इ उ ए ओ ऐ औ, ये 8टी ध्वनि आमर अच्छी। से देखंतु अ आ इ ए ओ मौलिक स्वरध्वनि कुहाजे। एगुड़िक आम मौलिक स्वरध्वनि बोली कहीं कहवा, कहीं ना ए मानकर निज निजर ध्वनि मध्य अच्छी, उच्चारण अच्छी एवं एमानंको आउ कार साहाय्य नबाकू पड़े नाही। किंतु आमर ऐ एवं औ को संयुक्त स्वरध्वनि बोली कहवा। देखंतु एटा आमर व्यंजन ध्वनिर कोनोसी पार्ट नुह। मु देखंतु स्वरध्वनि 8 प्रकार एठी लिखिछि कौन कौन, एवं एहार ही गोटे पार्ट होछि आपणकर एटा जोठी की लिखाही ए एवं ओ सॉरी ऐ एवं औ को संयुक्त ध्वनि स्वरध्वनि कहा जाए, कहीं से संयुक्त होइकी अछंती। एवं एटा मध्य आपणकर स्वरध्वनि ही पॉइंट, सेटा होछि अ आ इ उ ए एवं ओ को स्वरध्वनि गुड़िकर शुद्ध बा मौलिक स्वर कहा जाए। ठीक अच्छे। तेबे आमे एठी देखिले कि जो आमर दुईटी प्रकार ध्वनि अच्छी ओडिया भाषा रे स्वरध्वनि एवं व्यंजन ध्वनि, से भितरे स्वरध्वनि 8टी अच्छी, तेबे व्यंजन ध्वनि केतोटी अच्छी? 33टी। मन रखिबे स्वरध्वनि 8टी एवं व्यंजन ध्वनि 33टी अच्छी। केउठी? ओडिया भाषा रे। ओडिया भाषार ध्वनि मानक मध्य स्वरध्वनि 8टी एवं व्यंजन ध्वनि 33टी अच्छी। आपण को क्वेश्चन पचारि पारे मौलिक स्वरध्वनि केउटी? 3-4टी ऑप्शन दे देथिबो, 4टी से भितर आपण को पचारिथिबो मौलिक स्वरध्वनि केतोटी, बा 3टी ऑप्शन दे देथिबो गोटे संयुक्त स्वरध्वनि दे देथिबो ऐ किंबा औ, आपण को सेटा बाछिबाकू कहिथिबो। तेणु ए सब जहाँ भी मेंशन कर देछि से सब बहुत इंपोर्टेंट हो जाउछि, आपण माने निहाती भाबरे पढ़िबे। स्वरध्वनि कौन? मु ताहार डेफिनेशन एठी लिखि देछि। जेउ ध्वनि उच्चारण समय रे मुखरंध्र माने होछि आपणकर मुख गह्वर बा गଳାରୁ पाटी पर्यंत देकी जो रास्ता आसी थाए, गळ गह्वर मध्यरे फुसफुस निर्गत वायु कौनसी बाधा न पाई किंबा कौनसी संकीर्ण मार्ग मध्यरे न जाई प्रवाहित हुए ताहाकू स्वरध्वनि कहा जाए। संकीर्ण मार्ग माने कौन? आमे आग को पढ़िबा आपणकर केतोटी ध्वनि बा केतोटी अक्षर अच्छी वर्ण जहाकू कहबा बेले आपणको आपणकर जिह्वा को तालु सह स्पर्श कराइबाकू पड़ुछि। आमे स्पर्श व्यंजन ध्वनि रे पढ़िबा केतोटी एमिति वर्ण एमिति ध्वनि जहाकू कहबा बेले आपणको आपणकर जिह्वा को आपण भी निजे कहिकी देखिबे जिह्वा को तालु सह स्पर्श कराइबाकू पड़िबो। सेतेबेले जो ध्वनि बाहरिबो आपणकर सही संकीर्ण रास्ता दे बाहरिबो। तेणु स्वरध्वनि सेमिति हेबनी, सेमिति कि हेबो? व्यंजन ध्वनि हेबो। तेबे स्वरध्वनि रो डेफिनेशन पुणी थरे पढ़ी दबा। जेउ ध्वनि उच्चारण समय रे मुखरंध्र और गलगह्वर मध्यरे फुसफुस निर्गत वायु बाधा न पाई किंबा कौनसी संकीर्ण मार्ग मध्यरे न जाई प्रवाहित हुए ताहाको आमे स्वरध्वनि बोली कहिबा। नेक्स्ट आमर व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनिर डेफिनेशन बहुत बड़ होइतिले मध्य तार सर्टकट रे म आपनको कहूची जेउ ध्वनि आपण जेउ वायु आपणकर फुसफुस रु बाहरिबो सेई वायु जदि कौनसी बाधा पाई बा संकीर्ण मार्ग रे घसी होई प्रवाहित हुए ताहले सेटा कौन हेजिबो? व्यंजन ध्वनि सृष्टि करिबो। जेमिति कि आमे आग को पढ़िबा केउ ध्वनि को कहिबा समय रे हमर जीवा हमर दांत बा तालु सह लागि जाए एवं केउ ध्वनि कहिबा समय रे हमर मुख गह्वर रे कौनसी मध्य स्पर्श हुए नाही। नेक्स्ट
ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ 8ଟି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କ'ଣ କ'ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଆମର କହିବା ସମୟରେ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଯେମିତିକି ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି, ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି, ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି, ଏସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏହି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର କିଛି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ନିଜେ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ତଳକୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା ଧ୍ୱନି ଅଛି ଯାହାକୁ କହିବା ସମୟରେ ଆମର ଓଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ପ। ଆମେ ଧ୍ୱନି କହୁଛେ ତେଣୁ ପ ବୋଲି କହିବାନି, ପ ତଳେ ହଳନ୍ତ ପ, ଫ, ବ, ଭ, ଏଇ ଦୁଇଟା କହିବା ସମୟରେ ଆମର ଓଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଓଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ଦେନ୍ ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ। ଆପଣ ନିଜେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କହିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦନ୍ତ୍ୟ ମାନେ ଜିହ୍ୱାଟା ଆପଣଙ୍କର ଦନ୍ତ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ନେକ୍ସଟ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଟ, ଠ, ଡ, ଢ। ଆପଣ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ନିଜେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କହିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱାଟା ତାଳୁ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବାହାରେ ସେ ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ସେହିପରି କଣ୍ଠ୍ୟ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ବାହାରେ, କଣ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କ'ଣ ବାହାରେ, ସେ ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ବାୟୁଟା ବାହାରେ କଣ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବାହାରେ, ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି କଣ୍ଠ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ଏହାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାସିକା ଧ୍ୱନି। ନାସିକା ଧ୍ୱନିରେ ୱ, ଣ, ନ, ମ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନାସିକାର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଏ ହେଉଛି ନାସିକା ଧ୍ୱନି। ଏହାପରେ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି। ଆପଣ ନିଜେ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ ବା ଶ, ହ, ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି। ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି। ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ଏ କ'ଣ ନା କିଛି ଧ୍ୱନି ଅଛି ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ସଂଘର୍ଷିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଗହ୍ୱରର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଯେପରିକି ଚ, ଛ, ଜ। ଆପଣ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଆପଣଙ୍କର ତାଳୁର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଇଏ ଟଚ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି। ଦେନ୍ ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି। ର, ଆପଣ ର କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଯାଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି। ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ଳ, ଲ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱାର କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ଳ, ଲ ମାନେ କିଛି ଉପରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଆସିଯାଉଛି। ସେହିପରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଧ୍ୱନି ଡ଼, ଢ, ଏଇଟା ଆପଣ କହିବା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବାହାରିବ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱାର ଗୋଟେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଧ୍ୱନି। ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ୟ, ୱ, ଏ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବା ଏଇଟାକୁ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଯାହା ବାସ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଭିତରର କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ,
ताहले एबे टिके प्रैक्टिस जदि कर देथिबे एटा ताहले एग्जाम रे तो क्वेश्चन देखु देखु आपनको मन भी पकेबा को पड़िबनी बस सेही ध्वनि को नीचे उच्चारण करिवे एवं आपनकर ठीक आंसर लिखि देबे। नेक्स्ट ओडिया भाषार वर्णमाला को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमे आमे पढ़िले ध्वनि लिपि पढ़िले वर्तमान आमे पढ़िबा वर्ण ओडिया भाषार वर्णमाला। ओडिया भाषार वर्णमाला को आमर दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। देखि पारुछंती गोटे होछि स्वर वर्ण एवं गोटे होछि व्यंजन वर्ण। एई स्वर वर्ण ओडिया भाषा रे केतोटी अछि आमर ओडिया भाषा रे स्वर वर्ण 11 टी अछि। आपण स्वर वर्ण एवं स्वर ध्वनि ए भितरे केबे भी कन्फ्यूज हेबेनी। स्वर वर्ण होछि आमर 11 टी एवं स्वर ध्वनि होछि आमर 8 टी। एहार अर्थ स्वर वर्ण जो अ आ ई उ बड़ उ रु ए ऐ ओ ए सबु जहा अछि ए सबु हेउछि आमर स्वर वर्ण। किंतु ध्वनि ए सबु भितरु 11टा जाक स्वर वर्ण भितरु सबु गुडाक आमर समस्तंकर उच्चारण पाई ध्वनि नाही। तेणु जेउ जेउ मानकर ध्वनि अच्छी निजर उच्चारण पाई से केवल तार संख्या हेउछि 8 टी। तेणु आमर स्वर ध्वनि अच्छी 8 टी एवं स्वर वर्ण अच्छी 11 टी। एटा आपनको मो स्पेसिफिक करी कहूछि काहेकि एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन पचार दिए आपनकर स्वर वर्ण केतोटी अच्छी सेते बेले आपण स्वर ध्वनि को माइंड रखि जदि 8 टी लिखि देबे आंसर आपनकर भूल हे जिवो। ठीक अच्छे तेरे मन रखु स्वर ध्वनि अच्छी 8 टी एवं स्वर वर्ण अच्छी 11 टी। कौन कौन आपड़ ये देखिले सेहीपरि आमर व्यंजन वर्ण केतोटी अच्छी 39 टी 39 39 टी व्यंजन वर्ण आमर अच्छी। एही व्यंजन वर्ण को पुणी थरे दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि आपनकर वर्गीय व्यंजन एवं अन्यटी होछि अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कौन अवर्गीय व्यंजन कौन आमे सेटा नेक्स्ट स्लाइड रे पढ़िबा किंतु वर्तमान आमे एतिक मन रखिबा जे आमर ओडिया वर्णमाला रे टोटल 50 टी वर्ण अछि जेउ भितरु 11 टी स्वर वर्ण एवं 39 टी व्यंजन वर्ण। एही 39 टी व्यंजन वर्ण मध्यरु किछि होछि वर्गीय व्यंजन किछि होछि अवर्गीय व्यंजन। तेबे वर्गीय व्यंजनर संख्या केते 25 टी सेटा कौन आपन को बहुत सहज रे मन रहि जिवो नेक्स्ट स्लाइड रे पढ़िबा। एवं जदि 25 टी आपनकर वर्गीय व्यंजन हो जाउछि तेबे 39 रो 25 फेडी देले आपनकर जहा रहिला 14 टी से होछि आपनकर अवर्गीय व्यंजन। देखंतु आमे वर्तमान पढ़िबा वर्गीय व्यंजन कौन। वर्गीय व्यंजन प्रथमतः आमे पढ़िले कि 25 टी अछि एटा को आमे भूलिबानी। तेबे कौन कौन गोटे होछि गोटे वर्ग अनुसार ए सब को माने गोटे गोटे वर्ग माने गोटे ग्रुपिज्म एठी हे जायछि गोटे ग्रुप करा जायछि किछटा 5टा ग्रुप करा जायछि। ए 5टा ग्रुप हिसाब रे आपण मने रखि देई पारिबे। प्रथम वर्ग होछि क वर्ग। क वर्ग रे आपणकर 5टी वर्ण आसे क ख। क वर्गीय भाषा रे आपणकर आसुछि क ख ग घ व। जेतेबेले आपण माने निजे एही क ख ग घ व को कहिबे आपण फील करि परिबे कि एही ध्वनिटा आपणकर डायरेक्ट कंठरु आसुछि। तेणु ए हेउछि आपणकर कंठ्य वर्ग। एई जो 5टी आपणकर अछि क ख ग घ व ये काहार ग्रुप रे चली जाउछि कंठ्य वर्गर एवं एहार लीडर ग्रुप र ना कोन क वर्ग। ठीक अछि। देन सेकेंड आपणकर च वर्ग माने क ठू 5टा व पर्यंत एई आपण मानकठू अधिकांश लोक माने पिला बेले जते बेले क ख शिखिथिबे एमती 5टी लेटर रे ही शिखिथिबे। एवं जो माने ट्यूशन करूछंती बा स्कूल रे पढौछंती टीचर अछंती से माने मध्य एही परि भाबरे 5टी पिला मानकु सिखौथिबे से हिंदी रो हो बा ओडिया रो हो। तो एटा आपणक पई मने रखिबा बुझिबा आई थिंक सहज हे जिवो। नेक्स्ट आस जाउछि आपणकर च वर्ग। च वर्ग देखंतु च छ ज झ एंड य एगुडाक सब आपणकर तालव्य वर्ग। तालव्य वर्ग कहीं ना आपणकर कहवा समय रे जीवा काहाको स्पर्श करुछि ताल आपणकर तालु
ଆପଣଙ୍କର ତାଳୁର ଅଗ୍ରଭାଗ ତେଣୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁ ବର୍ଗ ହେଇଯିବ? ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଗ। ଏବଂ ଏହାର ଲିଡର କିଏ ହେଇଯିବ? च, जेहेतु आरंभ का द्वारा ହେଇଛି चठू। सेहीपरि नेक्स्ट होची आपणकर ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। देखंतु केमती गोटे माने गोटे धक्का हला भली गोटे बाडेला भली आपणकर केमती साउंड होची ट ठ। माने ए सब कहवा समय रे आपणकर जिह्वा ऊपर पटकू ताळुर ऊपर पटकू माने आपणकर मुख गहर गला आड़कू केमती बेंड हो जाउची एवं डायरेक्ट सेठू साउंड आनी केमती छाड़ी दोची डायरेक्ट छाड़ी दोची जो द्वारा कि आपण ठ कहि पारचंदी। देखो ठ माने प्रथमे आपणकर जिह्वाटा मोड़ी होची देन सी लगुच आपणकर ताळुर अग्रभाग को न लगी पछ भाग को लगुच एवं से वायुटा को फुसफुस रास्ता वायुटा को डायरेक्ट सी छाड़ी दौचे ठ। ठीक अच्छे तेणु ये हूँ आपणकर मूर्धन्य वर्ग एवं मूर्धन्य वर्ग एवं वर्गर ना कौन ट वर्ग। देन आसपणकर त वर्ग त थ द ध न। आपण निजे मध्य जितेबाला कहीकि देखिए आपण जानीपारे आपणकर जीवा एठी क्या टच करुच्ची आपणकर दंत माने दांत को टच करुच्ची तेणु ए हो जाउची आपणकर दंत्य वर्ग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपणकर प वर्ग प फ ब भ म। आमे व्यंजन ध्वनिर स्पर्श व्यंजन ध्वनि आमे पढ़ी सारीचे दैट एटा हूँ आपंकर ओष्ठ्य वर्ग प फ ब भ ए सब क्या टच करुच्ची आपण कहवाई आपणकर दुईटी ओठ को बा ओष्ठ को परस्पर को स्पर्श कराइबा को पड़ुची यही जाउची ओष्ठ्य वर्ग। प्रत्येक वर्ग रे केतोटी केतोटी आपणकर वर्ण अछि पांचटी पांचटी केतटा हैला 1 2 3 4 एंड 5 तेबे 5 मल्टीप्लाई पांचटी वर्ण पांचटी वर्ग केतटा हेजिबो 25टा वर्ण। सेतेबेले आपण एठी सहजरे जानि पारुथिबे एठू आपण सहजरे बुझी पारुथिबे कि आपणकर वर्गीय व्यंजन रे किपरि भाबरे केमिति 25टी वर्ण रहिछि। सेहीपरि एहा पर आसे अछि आपणकर अवर्गीय व्यंजन एवं एठी केतोटी थिला 14टी सेटा कोन कोन आपणकर देखि दियंतु। एटा इम्पोर्टेंट कहीं इम्पोर्टेंट ना आपणकर तीनोटी वर्गीय व्यंजन मध्य गोटे अवर्गीय व्यंजन देदेव एवं कहवा सेटा को बाहर कर खोज बा तीनोटी अवर्गीय व्यंजन मध्य गोटे वर्गीय व्यंजन देदेव पचार केउठी वर्गीय व्यंजन बा केउठी अवर्गीय व्यंजन नुहे एहीपरि भाव में पचारि पारे। तेणु आपको यहाँ मन रखा दरकार। आपणकर अवर्गीय व्यंजन गुड़िक होउछि ज माने जो ज ज अ वाला ज य र ळ ल नेक्स्ट व श स श ह क्ष देन ए तीनोटी आपणकर इम्पोर्टेंट मन रखंतु अंशुमार विसर्ग एंड चंद्र बिंदु ए सब को लेकिन आमर कौन तैयारी होछि अवर्गीय व्यंजन तैयारी होछि। तेबे आमे देखिले आमर 50टी वर्ण मध्यरे 11टी होछि स्वर वर्ण 39टी होछि व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण मध्यरे 25टी होछि वर्गीय व्यंजन एवं 14टी होछि अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन को आमे कंठ्य वर्गीय तालव्य वर्गीय मूर्धन्य वर्गीय दंत्य वर्गीय एवं ओष्ठ्य वर्गीय एहीपरि 5टी ग्रुप रे डिवाइड करिचे एवं वर्गीय व्यंजन डायरेक्ट आमर 14टी आमे पढ़िले से कौन कौन। ठीक अच्छे तबे नेक्स्ट हाँ यहाँ आपणकर बहुत इम्पोर्टेंट ओडियार शब्दावली देखंतु ओडियार शब्दावली अर्थ प्रदान करुथिबा गोटिए वर्ण बा वर्णर समष्टि को आमे शब्द कहबा माने किछि शब्द को व्यवहार करी बा किछि वर्ण को शब्द नुहे किछि वर्ण को आपण व्यवहार करी कहा को किछि कहूथिबे जेमिति मु कहबी खट पलक सॉरी एटा तो अर्थ बाहरी पड़ला आपणकर ससर कमत जदि मुझे आपको कहबी ससर कमत ताले आपण मैंने हसवे पचारे मैडम किसी केमिकल लुचा जाइए माइंड रे
ठीक अच्छे। किंतु जितेबाला मुझे आपको किसी कहबी दिवस श्रमिक बा आज हूँ श्रमिक दिवस आपण मैंने देखिपे कि जो जो सिंगल सिंगल वर्ण ये व्यवहार होती एवं जो जो वर्ण गुड़िक मिसी शब्द तैयारी करछंती से समस्तंकर गोटे निर्दिष्ट अर्थ अच्छी से वर्ण माने समस्ते मिसी जो शब्दर समष्टि तैयारी करछंती से जो वाक्य तैयारी होची तार गोटे संपूर्ण अर्थ अच्छी अर्थबोध जदि हेइथिबो ताहाले केबे से शब्द पदवाच्य हो पारिबो नाही। जेमिति कि मु कहबी पकर कनिह एमिति ए सब किछि हमर शब्द हो पारिबो नाही। वर्ण गुड़िक मिसी गोटे समष्टि हुए एवं सही समष्टि जदि आपणकर किछि गोटे अर्थ प्रकाश करुथिबो जेमिति कि मु कहली श्रमिक तामाने आपण बुझीपारे जे श्रम करते से हूँ श्रमिक बा शिक्षक जे पाठ पढ़ाते से होचंते शिक्षक। ये सब शब्द वर्णर मिलित हो जो समष्टि तैयारी कले से आपण मैंने किसी बुझीपारे। किंतु जदि मु कहबी जेमिति कि आपण को डिगस बा बिगस ताहले एगुड़ाक सब आपणकर किसी बुझा पड़ोनी कहीं ये सब वर्णर मिसी ये सब वर्ण माने मिसी जो समष्टि तैयारी कले ताहार किसी निर्दिष्ट अर्थ नाही। तेबे मेन आपणकर शब्द कौन है अर्थ प्रदान करुथिबा गोटे वर्ण किंबा वर्णर समष्टि को आमे शब्द बोली कहबा। देखंतु एही शब्द आपणकर केते प्रकारर ओडिया भाषार जो शब्द भंडार अच्छी ताहाको मुख्यतः चारोटी प्रधान भागरे विभक्त करा जायछि। गोटे हेउछि तत्सम तद्भव देशज एवं वैदेशिक। आमे गोटे गोटे करी पढ़िबा। प्रथमे हूँ तत्सम। तत्सम मान देखो मुझे लिखिदे आपंप तत् युक्त सम तत् युक्त सम यार अर्थ होउछि पूर्वर जो अर्थ थिबो ता सह सम्मान माने आपण माने जानिचंती पूर्वे आमे माने केउ भाषा बा आम पूर्वपुरुष माने राजा महाराजा माने केउ भाषा व्यवहार करथुले संस्कृत। तो तत्सम शब्द हेउछि सेही शब्द गुड़िक बा सेही आकृति थिबा शब्द गुड़िक सेही लिपि व्यवहार होइतिबा शब्द गुड़िक जहाँकि डायरेक्ट माने संस्कृतर शब्द ही संस्कृतर शब्द सह एक्जाक्ट सम्मान माने जो शब्द संस्कृत रे व्यवहार होउथिला सेही शब्द को ही आमे तत्सम शब्द बोली कहबा। तत्सम माने पूर्वर अर्थात संस्कृत रे शब्द गुड़िकर आकृति जेपरि थिला एबे मध्य ठीक सेही परि अछि। मु एठी आपनक पय किछि उदाहरण लिखि दीजिए ता पूर्व ये देखो अविकल भाव संस्कृत आनीत माने संस्कृत जेमिति सेमिति अणा जाइछि कौन सी किसी परिवर्तन करा जाए नहीं तेबे से भाषा कौन हो तत्सम भाषा। जेपरिक अग्नि पिता सत्य राष्ट्र पिता जदि है माता भ्राता भगिनी ए सब भी आमर हो पार मृत्तिका ठीक अच्छे ये सब भी आमर हो पार तत्सम डायरेक्ट एगुड़ाक संस्कृत भाषा ही। नेक्स्ट आमर द्वितीयटी आसी जाउछि सेकेंडटी आसी जाउछि आपनकर तद्भव। तद्भवर अर्थ कौन तत् युक्त भव। तद्भव माने तहिरु उद्भव यार अर्थ है तहिरु उद्भव कहारू कहाठू संस्कृत भाषारू बा संस्कृत जात। तद्भव को आमे कौन कहबा संस्कृत जात। एमिति किछि शब्द सृष्टि हेछि कहाठू संस्कृत ठू एमिति किछि शब्द सृष्टि हे आमर वर्तमान व्यवहार रे बा विभिन्न प्रकार पुस्तक रे विभिन्न रचना व्यवहार हो जाउछि ताहाको आमे कहबा तद्भव माने जेउ शब्द संस्कृत भाषार उद्भव हेछि जात हेछि ताहाको आमे कहबा तद्भव। जेमिति कि मु देखंत लिखिछि संस्कृतरु जात माने संस्कृतरु आसीछि। जेमिति कि संस्कृत भाषा हेउछि घृत किंतु आमे घृत बदल रे कोन व्यवहार करू घी। आमे तो वर्तमान कहूना कि आमे घृतरे पिठा करिबा घृतरे काकरा करिबा कहूना आमे कौन कहू घीरे पिठा करिबा। तेबे घृत थिला आपणकर संस्कृत भाषा किंतु कालक्रमे प्रकृत भाषा न रही अपभ्रंश स्तर देई आसिला बेलकु सेमानंकर स्वरूप परिवर्तन घटी सारी सेमानंकर स्वरूप परिवर्तन घटी जाए। यही परिवर्तन फल कौन हुए मूल शब्द गुड़िकर उच्चारण एवं लिखन पद्धति बदली जाए। माने आमे घृत प्रत्येक जितेबाला भी व्यवहार करूँ से घृत न लिखि आमे कौन लिखू घी लिखू। सेहीपरि आउ कौन कौन हो पार
ଯେମିତି କି ନଗର। ନଗର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଇନଥିଲା ନା ନିଜ ନିଜର ନଗର, ବଟ୍ ଏବେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନଅର। ପ୍ରଥମେ ଭଗିନୀ ଏବେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଭଉଣୀ। ପିତାଶ୍ରୀ ବା ପିତା ଏବେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ବାପା। ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ପୁତ୍ର ପୁଅ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାଟି କହିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୃତ୍ତିକା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କ'ଣ ହେଇଛି ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ହୋଇ ସେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ନୂଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଜାତ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଇଯାଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଇତିହାସରୁ କି ବହୁ ଶାସକମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସି ଆମ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରହଣି ସହଣିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ କେହି ଖାଇବାର, କେହି ପିନ୍ଧିବାର, କେହି କିଛି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବା ବାହାରୁ ବୈଦେଶିକମାନେ ଆସିକି ଆମର ଦେଶରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ବା ରାଜୁତି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ମାନେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେସବୁ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ତ ଯେଉଁ ବି ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲେ ସେହି ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଯାଇଛେ, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କହିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ एक्चुअली कहवा समय भूल कहीदेली। मु जहाँ भी कहली वर्तमान कि केमिति अन्य देशर लोक मानकर, राजा मानकर बा वैदेशिक मानकर भाषार, संस्कृतिर, चालीचलन प्रभाव आम उपर पड़ी एवं तांकठु जो शब्द आम शिखीचे एवं ग्रहण करीचे से सब हूँ वैदेशिक। देशज नुह, देशज कौन मु कहबी, क्षमा करेंगे से ये सब हूँ वैदेशिक। ठीक अच्छे, तेबे एटार एग्जाम्पल कौन कौन हो पार देखो, एटार आपणकर लिखाई जाइए। देखो विदेश भाषारू आगत माने विदेश भाषारू जो शब्द आगत होती जेपरी भाव में आपणकर आम व्यवहार करुचे आईन, आम भावुचे आईन गोटे हिंदी भाषा, बट नो, आईन गोटे वैदेशिक गोटे पार्सी भाषा। जितेबाला पार्सी माने आम भारत को आसले से पार्सी भाषा गोटे मिसी जाइतिला। ए गोटे हिंदी भाषा बा आम देशर भाषा नुह, ए होची वैदेशिक भाषा। से पर देखंतु कैफियत, कैफियत मध्य आमर गोटे पार्सी भाषा। से जेमती कि मु नेक्स्ट लिखी कुर्ता, कुर्ता आम भावुचे हिंदी, हिंदी आम टीवी फिल्म रे बहुत भाषा देखीचे जोड़ा कि आमको हिंदी भली लगुच, बट से हिंदी नुह। कुर्ता होची आपणकर आरबी भाषा, बुझी। कुर्ता होची आपणकर पार्सी भाषा, सॉरी कुर्ता होची पार्सी भाषा। सेमिति खातर, इस्तबल, अख्तियार ए सब होची आपणकर आरबी भाषा, बुझी पारछंदी। माने जो जो भाषा को मुख्यतः आमे माने कोन भाबिचे सब हिंदी भाषा, किंतु सब हिंदी भाषा नुह, ए सब होची वैदेशिक भाषा। देन आमे वर्तमान देखिबा देशज भाषा कोन। देशज भाषा कोन ना समयक्रमे आमर जनसाधारण मानक द्वारा सृष्टि होइଥାଏ। माने आपणकर मोर भली साधारण माने ही कथा कहवा समय रे विभिन्न प्रकारर नुआ नुआ शब्द सृष्टि करछन्ती। जेमिति कि देखंतु जदि आमे किछि वर्ष पूर्व को पळेबा, अतीत को पळेबा, वर्तमान आमे जो हैशटैग बोली कहूचे, हैशटैग कहि कि किछि भी लिखुचे, सेटा कोन थिला कि सेटा कहा द्वारा सृष्टि हेछि? वर्तमान रो किछिटा लोक बा किछि समाज द्वारा सेटा सृष्टि हे जाइछि।
बुझीपार ना गोटे सहज उदाहरण देली प्रत्येक जिनस लिखा पूर्व आम हैशटैग यूज करुचे किंतु सेटा तो पूर्वे नाला ना सेटा आम निजे निजे ही सृष्टि करदेचे तार अर्थ नुह कि हैशटैगटा गोटे देशज भाषा से गोटे आम गाणितिक संकेत उपर आम पढ़ाऊँ बट कहबार उदाहरण हो नहले आपण बेले बेले देखुथिबे विभिन्न प्रकार भाषा आपण माने सांग मानक भितरे बहुत गुडाए भाषा व्यवहार करथिबे जोटा कि प्रकृत रे नथिबो किंतु आमे माने कथा कहबा बेले ताको कहि दउ से होची आपणकर देशज भाषा केतक भाषा आपणकर आदिवासी भाषा द्राविड़ भाषा मानकर आसी लोक मानकर द्वारा व्यवहार हो जाउची देशीय लोक साधारण जनता मध्य व्यवहार कर दउचंती एई सब भाषा जाको आमे कहबा देशज भाषा जहाँकि आमर मेन आम देश आम समाज रो बाहर की आसी जो भाषा से भाषा को आमे कहबा देशज भाषा देखंतु जेउ परी उदाहरण देखि गले खपरा देखुଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖପରା ବୋଲି କୌଣସି ଭାଷା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଅଛି କି କେଉଁଠି ବାହାରେ ଖପରା ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଖପରା ଟିଙ୍କ କୁଲା ହଁ ଚାଳ ଝାଟୁଆ ବା ଆଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟ ଅଛି ଏସବୁ ଆମେ ହିଁ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶଜ ଭାଷା ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଶଜ ଭାଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଭାଷା जोटा कि ना बाहर आसी ना संस्कृत रु आसी ना संस्कृत रु उद्भाव होती ठीक अच्छे यहाँ आम मान द्वारा ही तैयारी होती किंतु जो मुझे आपण मानक उदाहरण देली मात्र 2-3 4 लेखाएं उदाहरण देली ठीक अच्छे किंतु आमर बहुत गुड़ाए शब्द अच्छी जी कि तत्सम तद्भव देशज एवं वैदेशिक मध्य जाउछंती तेबे मु जेतेबेले आपनकु शब्द माने विपरीत शब्द समोच्चारित शब्द ए सब शब्द पढ़ेबी सेतेबेले ए सब तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक यार मध्य पीडीएफ लिस्ट देदेवी बहुत गुड़ाए भाषा ता अंडर जाउछंती मु तो साधारण केवल एठी बुझेबा पई 4-2 लेखे एग्जांपल आपण मानकु देदेली तेबे जो जो शब्दगुड़िक यहीपरि भाव अच्छी मैक्स टू मैक्सिमम आम ट्राए करवा कि आम ताकू कवर करिपरिबा नेक्स्ट वीडियो रे जतेबेले मैं आपनको विपरीत समोच्चारित शब्द देबी एई 4टी भाषार शब्दर पीडीएफ मध्य देदेबी आशा करछि आपण मानकु बुझा पड़थिबो।